हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आज आप लोगों को रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में प्रोपोर्शन समझाने वाला हूं। पिछले वीडियोस में मैंने आप लोगों को रेशियो के बारे में बतलाया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से उसे देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देर किए प्रोपोर्शन को समझते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे हेडिंग दिया है प्रोपोर्शन समानुपात। अब ये क्या होता है इसे हम लोग देखते हैं। A is to B, C is to D। तो समानुपात में क्या होता है, जैसा कि अर्थ से ही पता चल रहा है, समानुपात यानी समान अनुपात। तो समान अनुपात किसका? जो भी रेशियो मेरा A और B का आएगा वही रेशियो मेरा C और D का रहेगा। अगर इसका रेशियो और इसका रेशियो समान रहता है, इक्वल रहता है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, समानुपात में है। और इसे समानुपात में लिखने के लिए हम लोग एक साइन का प्रयोग करते हैं, डबल रेशियो का साइन, ऐसे। तो ये अगर दिया रहे तो हम लोग समझते हैं कि ये किस में है, प्रोपोर्शन में है, यानी समानुपात में है। इसका अर्थ क्या होता है, इक्वल यानी समान। क्लियर है? ठीक है। तो ये डबल रेशियो का चिन्ह रहता है, यही प्रोपोर्शन का साइन है। और इसमें रहे तो हम समझ जाते हैं कि ये समानुपात में है, यानी इसका अनुपात और इसका अनुपात सेम है। अब आगे हम लोग देखते हैं, सेम कहने का मतलब क्या है। तो A बाई बी इज इक्वल टू C बाई D, यानी इसका अनुपात क्या है, बराबर है। चलिए इसे हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए A अनुपात B दिया हुआ है 2:3 और C अनुपात D दिया हुआ है 6:9, और ये दोनों समानुपात में हैं। ठीक है, ये देखिए साइन समानुपात प्रोपोर्शन का। अब इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग सॉल्व करें तो 2/3 के फॉर्म में इसे हम लोग लिखेंगे, ये इक्वल टू, और 6/9 के रूप में। ठीक है, अब देखिए ये दोनों का अनुपात 2:3 है, तो इधर भी अनुपात क्या आना चाहिए, 2:3। तो हम लोग इसे काटेंगे 3 से, ये 2 बार में और ये 3 बार में। तो देखिए 2/3 इधर भी आया और 2/3 इधर भी आया, यानी ये समानुपात में है। ये देखिए ये दोनों 2:3 और यहां भी 2:3, ये क्या है, प्रोपोर्शन में है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को प्रोपोर्शन समझ में आया होगा। अब आगे इससे हम लोग कुछ और देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं A:B, C:D। ठीक है, तो देखिए A, B, C और D अगर मेरा समानुपात में है तो A मेरा फर्स्ट प्रोपोर्शन कहलाता है, B मेरा सेकेंड प्रोपोर्शन कहलाता है, C मेरा थर्ड प्रोपोर्शन कहलाता है, और D मेरा फोर्थ प्रोपोर्शन कहलाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? A मेरा फर्स्ट, B सेकेंड, C थर्ड और D फोर्थ। अब अगर ये मेरा प्रोपोर्शन में है तो हम लोग A और D को, अगर ये सब प्रोपोर्शन में है तो A और D मेरा क्या कहलाता है, एक्सट्रीम टर्म्स कहलाता है, यानी बाह्य पद। A और D को क्या कहते हैं, एक्सट्रीम टर्म, एक्सट्रीम टर्म्स यानी बाह्य पद। क्लियर है? A और D को क्या कहते हैं, एक्सट्रीम टर्म्स यानी बाह्य पद। बाह्य पद क्यों? क्योंकि ये भी बाहर है और ये भी बाहर है। ठीक है, अब देखिए बच गया B और C। B और C मेरा मध्य पद कहलाता है, क्योंकि ये बीच में है। B और C क्या कहलाता है, मेरा मध्य पद, यानी मीन टर्म्स, मीन टर्म्स, मध्य पद। क्लियर है? तो A और D मेरा बाह्य पद और B और C मेरा क्या कहलाता है, मध्य पद यानी मीन टर्म्स। क्लियर है यहाँ पे? अब देखिए इसमें एक फॉर्मूला होता है, बाह्य पदों का गुणनफल इज इक्वल टू
मध्य पदों का गुणनफल। देखिए, अगर ये समानुपात में है तो बाह्य पदों का गुणनफल मेरा मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा। तो देखिए, इसे समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। तो अगर एग्जांपल में 2:3 समानुपात 6:9 है, ठीक है, ये अगर मेरा एग्जांपल है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, बाह्य पदों का गुणनफल। तो इसमें बाह्य पद कौन है, 2 और 9। 2 और 9 क्या है, मेरा बाह्य पद है। तो इसका गुणनफल 2 इंटू 9 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, मध्य पदों। मध्य पद कौन है, तो 3 और 6, ये क्या है, मीन टर्म। तो मध्य पद कौन है, 3 इंटू 6। अब हम लोग देखते हैं क्या ये बराबर आता है। तो 2 और 9 को गुना करेंगे तो यहाँ पे आएगा 18, और 3 और 6 को गुना करेंगे तो 18 आएगा, ठीक है। तो मेरा बाह्य पदों का गुणनफल 18 आया और मध्य पदों का गुणनफल भी 18 आया। ये दोनों क्या है, समान है। तो अगर समानुपात में रहेगा तो बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल मेरा समान होता है। क्लियर है। अब हम लोग इससे आगे देखते हैं कुछ। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, 3:4 12:x। यानी यहाँ पे मेरा a और b का मान दिया हुआ है और c का दिया हुआ है, लेकिन d का नहीं दिया हुआ है, और कह रहा है कि ये समानुपात में है। इस साइन से हमको क्या पता चल रहा है कि ये समानुपात में है। तो अगर x हमें फाइंड करना रहे तो कैसे फाइंड करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। तो a और b को कैसे लिख सकते हैं, 3/4 इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या होता है, इक्वल टू 12/x। 12/x, ठीक है। अब देखिए, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे। तो 3 को x से गुना करेंगे तो 3x इज इक्वल टू 4 इंटू 12। अब देखिए, यहाँ पे ये गुना में है तो x को हम लोग यहीं पे रहने देते हैं। x को हम लोग यहीं पे रहने देते हैं, 4 इंटू 12। और ये 3 मेरा गुना में है तो उधर जाके ये मेरा भागा में हो जाएगा, ठीक है। तो 3 मेरा नीचे आ जाएगा। अब हम लोग इसको काटते हैं, 3 से ये 12 4 बार में जाएगा। तो x का मान मेरा क्या आ गया, 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। तो अगर हमें यहाँ पे किसी का मान नहीं पता रहे तो हम लोग इस तरह उसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, 16। क्लियर है। अब इसे निकालने का कुछ फॉर्मूला भी होता है। अब आगे मैं उस फॉर्मूला को आप लोगों को बतलाता हूं। तो चलिए हम लोग उस फॉर्मूला को देखते हैं। अगर इस तरह से पूछे तो आप ऐसे सॉल्व करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मूला को लिखा है, आइए इसे हम लोग समझते हैं। तो ये कंसेप्ट है मेरा, a और b अगर दिया रहे और हमें कहे अगर फर्स्ट प्रोपोर्शन निकाल लें तो उसका फॉर्मूला होता है a²/b। क्या फॉर्मूला होता है, a²/b, जब मेरा a और b दिया रहे। तो ये मेरा फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसी तरह सेकेंड प्रोपोर्शन यानी मीन रेशियो अगर निकालने बोले, मध्यानुपात निकालने बोले, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, √AB। क्या रहता है, √AB, ठीक है। इसी तरह अगर थर्ड प्रोपोर्शन निकालने बोले तो वो फॉर्मूला है मेरा b²/a। क्या है, b²/a, ठीक है। और फोर्थ प्रोपोर्शन अगर निकालने बोले तो उसमें मेरा ABC का मान दिया रहेगा, तो उसके लिए क्या रहता है, BC/A। इसका फॉर्मूला क्या है, BC/A, ठीक है। तो देखिए, हम लोगों ने फॉर्मूला को देख लिया है। अब हम लोग कुछ एग्जांपल के थ्रू इसे और समझते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लिया है a और b का मान 20 और 40, और यहाँ पे a और b का मान 4 और 5, ठीक है। अब मान लीजिए इस प्रश्न में हमको फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालने बोले, फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालने बोले तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो इसका मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बतलाया था, a²/b। क्या बतलाया था, a²/b, ठीक है। तो a² यानी a कितना है, 20 है, तो 20 का हम लोग स्क्वायर करेंगे और b का मान कितना है, 40, तो इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शन का मान आ जाएगा। 20 स्क्वायर को 20 गुना 20 हम लोग लिख सकते हैं बटा 40, ठीक है। तो ये 40 20 से कट जाएगा 2 बार में,
और ये 20 2 से कितनी बार में कटेगा? 10 बार में। कितनी बार में? 10 बार में। तो फर्स्ट प्रोपोर्शन का मेरा मान क्या आया? 10। क्लियर है? अब देखिए इसी में हम लोग देखते हैं ए और बी का मान दिया हुआ है 4 और 5। अगर इसमें हम लोगों को सेकेंड प्रोपोर्शन यानी जिसे मध्यानुपात यानी मीन प्रोपोर्शन भी कहते हैं, तो इसे हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए बी। क्या होता है? अंडर रूट ए बी। तो ए और बी का मान दिया हुआ है अंडर रूट 4 इंटू 5, 4 इंटू 5, तो अंडर रूट 20, और इसका मान निकालने पे क्या आता है? 4 अंडर रूट 5 आंसर। तो मीन प्रोपोर्शन इसमें क्या आया है? 4 अंडर रूट 5। क्लियर है? तो देखा फॉर्मूला से हम लोगों ने कितना इजीली इसे फाइंड कर लिया है। अब हम लोग कुछ और एग्जांपल लेते हैं और बचे हुए प्रोपोर्शंस को भी हम लोग फाइंड करते हैं। तो चलिए, तो देखिए मैंने कुछ और एग्जांपल्स को लिया है, इसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ए और बी का मान लिया है 32 और 16। अगर इसमें हमें थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए कहें तो थर्ड प्रोपोर्शन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर बाई ए। ठीक है, फर्स्ट का होता था ए स्क्वायर बाई बी और थर्ड का क्या होता है? बी स्क्वायर बाई ए। तो बी मेरा कितना है? 16। तो 16 का हम लोग अगर स्क्वायर करें और उसे डिवाइड करें ए से तो हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड प्रोपोर्शन निकल जाएगा। चलिए इसे निकालते हैं। 16 इंटू 16 बाई 32। अब काटते हैं तो ये 32 16 से कितनी बार में कटेगा? 2 बार में। और ये 16 2 से कटेगा 8 बार में। ठीक है, तो थर्ड प्रोपोर्शन का मान क्या आया? 8। क्लियर है? तो देखा आप लोगों ने फॉर्मूला से निकालना कितना आसान है। सिर्फ हमें फॉर्मूला याद रखना है, फिर हम लोग निकाल सकते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें अगर फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने के लिए कहें, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने के लिए कहें तो मान क्या दिया हुआ है? ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। तो 4:5 12:x। तो हमें डी का मान निकालना है। डी का मान नहीं पता है, इसे हम लोगों ने x से नोट किया है। ठीक है, तो अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो बी सी बाई ए। इसका फॉर्मूला क्या होता है? बी सी बाई ए। ठीक है, तो चलिए इसे हम लोग फाइंड करते हैं। बी कितना है? 5 है। सी कितना है? 12 है। और ए कितना है? 4 है। ठीक है, तो अब हम लोग इसे काटते हैं। 4 से ये 12 3 बार में और 5 दिया 15। तो फोर्थ प्रोपोर्शन का मान कितना आया? 15। यहाँ पे क्या होगा? x की जगह पे 15। ठीक है, x की जगह पे यहाँ पे क्या होगा? 15। क्लियर है? तो देखा आप लोगों ने कितना इजीली हम लोगों ने फॉर्मूला के क्वेश्चंस को एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लिया। आप फॉर्मूला याद रखेंगे तो निकालना आसान हो जाएगा। तो चलिए इस प्रोपोर्शन में मैं आगे कुछ और बतलाता हूं जिससे आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। तो देखिए कुछ प्रश्नों में हम लोग ऐसा भी देखेंगे कि जैसे कुछ मान दिया रहेगा 6, 7, 15, 17, एक एग्जाम्पल मैंने लिया है। तो ये आपको प्रोपोर्शन में अभी नहीं है, ऐसा प्रश्न में बोला जाएगा कि ऐसा इसमें क्या संख्याओं में जोड़ें या घटाएं कि जो ये है वो प्रोपोर्शन यानी समानुपात में हो जाए। तो प्रश्न में क्या बोलेगा कि ऐसी कौन सी संख्या ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें जिससे ये प्रोपोर्शन में हो जाए। तो एक तो इसका बेसिक है, पहले बेसिक हम लोग देख लेते हैं। जैसे 6/7 इज इक्वल टू 15/17। ठीक है, तो एक बेसिक है कि इस संख्या में अगर कुछ जोड़ने बोले तो ये ऐसे जोड़ के और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग इसे फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें अगर सब्ट्रैक्ट करने बोले तो हम लोग सब्ट्रैक्ट यानी माइनस का चिन्ह लिखेंगे, माइनस करेंगे तो हम लोग इसे फाइंड कर सकते हैं बेसिक रूल से। लेकिन ये बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा, तो इसका मैं एक शॉर्टकट बतलाता हूं, उससे हम लोग आसानी से इसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 6/7 है और 15/17 है। ठीक है, तो देखिए इसे फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बार ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं और दोनों को आपस में माइनस करते हैं। तो 6 इंटू 17 और 7 इंटू 15। ठीक है, और ये एक दूसरे से माइनस करते हैं और फिर बटा करते हैं। ठीक है,
अब एक बार हम लोगों ने इन दोनों को गुना किया, अब इन दोनों को हम लोग जोड़ते हैं, 6 + 17 और फिर माइनस कर देंगे आपस में, इन दोनों को भी जोड़ के 7 + 15। क्लियर है? तो देखिए एक बार हम लोगों ने गुना किया और आपस में माइनस कर दिया, और फिर जिन संख्याओं को हम लोगों ने गुना किया है उसे ही आपस में प्लस करेंगे। जैसे यहाँ पे भी हम लोगों ने इन दोनों को प्लस किया और आपस में माइनस कर देंगे। इतना करने के बाद हम लोग इसे ऐसे मोड में लिखते हैं। ठीक है, ऐसे क्या करते हैं, मोड में लिखते हैं। अब पहले हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 6 × 17 102, माइनस करेंगे 7 × 15 ये होता है 105। क्लियर है? बटा 6 और 17 को जोड़ेंगे तो आता है 23, और माइनस करेंगे 7 और 15 को आपस में जोड़ के तो ये होता है 22। और इसे कैसे हम लोग लिखते हैं, तो ऐसे मोड के अंदर। क्लियर है यहां तक? अब देखिए 102 और 105 माइनस करेंगे तो आएगा 3, और 23 और 22 को माइनस करेंगे तो 1, और ये मेरा किस में आएगा, माइनस में आएगा। और बाहर क्या है, मोड है। तो मोड हम लोग इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो अंदर वाले अंक को अगर पॉजिटिव आए तो वो तो पॉजिटिव में ही रहेगा, और निगेटिव आए तो वो उसको पॉजिटिव में बदल देता है। यानी ये -3 है तो क्या हो जाएगा, 3/1 यानी 3 आंसर। क्लियर है? तो यानी इन संख्याओं में अगर हम 3 को जोड़ें तो ये किस में बन जाएगा, प्रोपोर्शन यानी समानुपात में बन जाएगा। ठीक है, तो इस बेसिक फॉर्मूला से अगर हम लोग निकालेंगे तो बहुत ही लंबा जाएगा, और इस शॉर्टकट से निकालेंगे तो आसानी से हम लोग इसे फाइंड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समानुपात समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप कमेंट में कुछ भी पूछना चाहें तो मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। और मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।